कैलाश पर दशानन रावण के बार-बार पुकारने पर महेश्वर शिव ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इससे विचलित व उद्विग्न शिव भक्त रावण ने महेश्वर को पुनः पुकारना आरंभ किया। आप तो अंतर्यामी हैं। संसार के कण कण का ज्ञान है आपको। यदि आपके इस तुच्छ भक्त रावण से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें और शीघ्र दर्शन दे। प्रकट होकर शीघ्र दर्शन दे भोलेनाथ। दर्शन दे महादेव। दर्शन दे विश्वेश्वर। हे भोलेनाथ दर्शन दे। दर्शन दे भोलेनाथ। शीघ्र दर्शन दे। नारायण नारायण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे देवादिदेव, भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। आपको सच्चे मन से पुकारने वाले पर आप अवश्य कृपा करते हैं। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। अपने दीनहीन भक्त नारद की पुकार को कृपया आप अनसुनी ना करें। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। मुझे दर्शन दें। नारद, ओम नमः शिवाय। मेरी करुण पुकार सुनकर आप मुझ पर कृपा करने प्रकट हुए हैं ना भोलेनाथ? नारद, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए कल्याणकारी भावना है, उससे हम सदा प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ, वो मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है। आप सदा मुझ पर कृपालु रहे हैं, किंतु निसंकोच कहो नारद। भोलेनाथ, क्या लंकेश्वर रावण की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत होता है कि लंकेश्वर रावण का कथन पूर्ण सत्य था। क्या तुम्हारी देवराज इंद्र से कुछ अनबन हुई है? नारायण नारायण। ऐसा प्रश्न क्यों भोलेनाथ? देवताओं के ऋषि यदि राक्षस सम्राट रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हो, तो ऐसा प्रश्न उचित ही। क्या तुम राक्षस राज रावण के प्रतिनिधि बनकर आए हो नारद? भोलेनाथ, मैं तो मात्र भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तनिक धीरे बोले देवर्षि। यदि आपका स्वर देवराज इंद्र तक पहुंच गया, तो आपका देवर्षि पद संकट में पड़ जाएगा। उन्हें वैसे भी आपकी निष्ठा पर संदेह बना रहता है। भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं? अपराध नहीं नारद, तुम्हारे मन की भावना ज्ञात कर ही ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अर्थात महेश्वर? अर्थात इस समय रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हुए तुम वास्तव में शिव लीला का रहस्य ज्ञात करने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, भयभीत ना हो नारद। तुम्हें ज्ञात है कि शिव लीला विधि के विधान की धुरी पर स्वतः ही आगे बढ़ती है। और जहां तक रावण का प्रश्न है, तो उसे उसी समय हमारे दर्शनों की कृपा मिलेगी जिस समय विधि का निश्चित विधान है।
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसराग्रिपीठ भुजंग राजमालय विभक्त जाटूतक श्रियै चिराय जायतां चकोर भक्त शेखर धनंजय स्फुलिंग निपीत पंचकायत कमन्विलिंगनायत सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महापालि संपदे शिरुजरालमस्तु नः भालपट्टिका कथकज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायकी धराधरेन्द्र नंदिनी जाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम निशीथिनी जयत्प्रतभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गम हे शिव शंकर, हे देवादिदेव, कहाँ है आप? कहाँ है? क्या मेरी प्रचंड प्रार्थना आप सुन नहीं रहे हैं? हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, मुझे ज्ञात हो गया है आप मेरे धैर्य के साथ मेरी श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा लेने के इच्छुक हैं। मैंने आपकी कृपा पर विश्वास कर अपनी माता को वचन दिया है कि मैं आपको लेकर लंका अवश्य पहुंचूंगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझसे रुष्ट होकर कैलाश से अदृश्य हो गए हैं। मेरे इष्ट यदि मुझसे रुष्ट हो तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। जीवित रहकर मैं अपनी माता को क्या मुंह दिखाऊंगा? देवादिदेव, मैं अंतिम बार आपका आह्वान करता हूं प्रभु, दर्शन दे, अन्यथा मैं एक पल भी जीवित नहीं रहूंगा। दर्शन दे देवादिदेव, दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे शिव शंकर, जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वर, आज ब्रह्मा जी का वरदान ही मेरे लिए अभिशाप बन गया है। इच्छा होने पर भी मैं आपको अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता। मुझ पर दया करें भोलेनाथ, दर्शन दे भक्त वत्सल, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे।
तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए लंकेश्वर। हम तुम्हारे दृढ़ निश्चय तथा अटूट शिव भक्ति को देखकर प्रसन्न। परीक्षा से भयभीत होने वाला शिव भक्त हो ही नहीं सकता देवादिदेव। आप कृपा कर प्रकट हुए, यही मेरा सौभाग्य है। अब मेरी कामना पूर्ण करने का कष्ट करें देवादिदेव। माता पार्वती सहित मेरे पुष्पक विमान पर बैठकर लंका चले। भोलेनाथ, आप मेरी प्रार्थना पर मौन क्यों हो गए? लंकेश्वर रावण, तुम्हारी माता केकसी हमें सदा सदा के लिए कैलाश से लंका बुलाने की इच्छुक है। तुम्हारी ये प्रार्थना हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तुम अपना इच्छित कोई अन्य वरदान मांग लो। भोलेनाथ, मेरा निश्चय अटूट है। आपको साथ लिए बिना मैं लंका कदापि नहीं लौटूंगा। यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की तो अपनी माता के समान मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा और यहीं आपकी शरण में अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा प्रभु। नंदी भैया, अब क्या होगा? क्या प्रभु रावण के साथ चले जाएंगे? ध्यान रखो, जो कुछ भी होगा उसी में हम सबका कल्याण होगा। दशानन, पूर्व काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण देवी पार्वती का लंका आना असंभव है। और तुम ये भली भांति जानते हो कि शक्ति के बिना शिव शव है। अतः बिना शक्ति स्वरूपा पार्वती के हमारा लंका आना भी निरुद्देश्य हो जाएगा। किंतु इसका एक उपाय है। यदि ये उपाय पूर्ण हो गया तो हम सबका सर्वनाश निश्चित है। इसे रोकना होगा। आप क्या कह रहे हैं देवराज? भगवान भोलेनाथ को रोकने का दुस्साहसपूर्ण विचार त्याग दें। इसी में हम सबका कल्याण है। अग्निदेव, मैं भगवान भोलेनाथ को शक्ति से नहीं, युक्ति से रोकने की बात कह रहा हूं। भोलेनाथ को शक्ति युक्ति किसी भी प्रकार से रोकना असंभव है देवराज। यदि देवर्षि नारद यहाँ पर होते तो निश्चित ही वो कोई ना कोई युक्ति निकाल देते। किंतु ऐसे अवसरों पर देवर्षि नारद ढूंढे से भी नहीं मिलते। मुझे तो उनकी देवताओं के प्रति निष्ठा पर ही संदेह है। कुछ समय धैर्य रखें देवराज। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। धैर्य? अग्निदेव, धैर्य के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? भोलेनाथ, आप उपाय शीघ्र बताएं। हम स्वयं तो लंका आ नहीं सकते रावण, किंतु पूर्ण शिव ज्योति से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। आत्म ज्योतिर्लिंग? हाँ रावण, हमारा यह आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में हमारी उपस्थिति के समान ही होगा। मैं कुछ समझा नहीं देवादिदेव। शिव पूजन में लिंग पूजन का विशेष महत्व है लंकेश्वर। हम तुम पर प्रसन्न हैं, अतः हम तुम्हें अपना आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हैं। जैसी इच्छा विश्वेश्वर। लो रावण, यह आत्मलिंग ग्रहण करके अपनी माता की कामना पूर्ण करो। ठहरो, ये वो आत्मलिंग है जिसकी पूजा युगों युगों से मैं स्वयं करती आई हूँ। इसे ग्रहण करने से पूर्व अपने हाथ तो स्वच्छ कर लो रावण। जो आज्ञा माता। जय जय शिव शंकर। स्मरण रहे लंकेश्वर, लंका पहुंचने तक
तुम हमारे आत्मलिंग को इसी प्रकार हाथों में प्रतिष्ठित किए रहना। यदि असावधानीवश हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और कभी लंका नहीं पहुंच पाएगा। आप निश्चिंत रहें देवादिदेव। पुष्पक विमान पर बैठ मैं पवन गति से लंका जा पहुंचूंगा। आपकी कृपा को धरती से स्पर्श कराने का तो प्रश्न ही नहीं होता। ये आपने क्या किया स्वामी? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान किया है पार्वती। भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करते समय आप ये क्यों भूल गए स्वामी कि यदि आपका आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो लंका अपराजय हो जाएगी। रावण और उसके माता की यही इच्छा है देवी पार्वती कि शिव की कृपा से लंका अविजयी हो जाए। रावण और उसकी माता की इच्छा के सम्मुख आप मेरे श्राप को कैसे भूल गए स्वामी? विश्रवा और कैकसी के संपूर्ण वंश का विनाश इस आत्मलिंग के लंका पहुंचने से असंभव हो जाएगा। आश्चर्य है, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मन में अभी तक उस घटना का दोष है। प्रश्न आश्चर्य का नहीं है स्वामी, प्रश्न दुष्टता के दंड का है। यदि विश्रवा और उसके कुल को दंड न मिला तो संसार में अनुचित परंपराएं जन्म ले लेंगी, विधि की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। ब्राह्मणों को मंगल कार्यों में आमंत्रित करने में संसार का हर व्यक्ति भयभीत होगा कि दक्षिणा में ब्राह्मण मंगल कार्य को अमंगल न कर दें। हम विवश हैं देवी पार्वती, एक बार दी हुई वस्तु को लौटा नहीं सकते। रावण की दुष्टता भी आपसे छुपी नहीं है स्वामी। वो अहंकारी, अनाचारी, अत्याचारी सब कुछ तो है। हमने कहा ना देवी पार्वती, हम विवश हैं। पुत्र गणेश, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो।